बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तानियों, जुल्म की इंतहा देखो। आफिया सिद्दीकी को बचाते बचाते बचाने वाला आज इख्तिदार मिलने के बाद फराह गोगी की हिमायत में जलसे और जुलूस कर रहा है। फराह गोगी के जरिए करप्शन करके अब करप्शन को छुपाने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को रोड पर ले आया है और इदारों और अदलिया के खिलाफ वतन अजीज के नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी करप्शन को बचाने के लिए। इख्तिदार तो दोबारा नहीं मिलेगा, उसको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, फर्द वाहिद को बचाने के लिए वो ये सारे इकदाम कर रहा है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बड़ा बरकतों वाला दिन है। आइए पहले आक़ाइद आलम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना भेजें, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए रब्बुल जलाल, मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान को उन लोगों से निजात दिला जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सालिबियत को खतरे में डाल रहे हैं, चाहे वो दानिस्ता डाल रहे हैं, चाहे नादानिस्ती में ये काम हो रहा है। लेकिन जो लोग भी ऐसे हैं उनसे पाकिस्तान को महफूज फरमा। पाकिस्तान की मजबूत हुकूमत बनाने में जो लोग किरदार अदा कर सकते हैं उनको मंजर पर लेकर आ और उनके जरिए पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। ए रब्बे करीम, जैसा आज इस मुबारक दिन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है और पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम दीन जो दुनिया भर के अंदर अपनी रूहानियत का, अपनी सदाकत का, अपनी बेबाक क़यादत का सिक्का बिठाने के बाद हमसे इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका नाम था हाफिजुल कारी अशा अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। आज पाकिस्तान के शहर कराची में उनका उर्स शुरू हो रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि वो कदावर शख्सियत जिसने पाकिस्तान के 73 के आइन के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया, पाकिस्तान के को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिलवाया, जिसने जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान को मिली यकजहती कौंसिल बनाई, जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान को उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई और पाकिस्तान को कम्युनिज्म से निजात दिलाई, सोशलिज्म से निजात दिलाई। आज उनका उर्स पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। हम नौजवान नस्ल को ये बताना चाहते हैं कि हमारे अकाबरीन कितने अहम थे, उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। वो कभी भी पैसों की सियासत नहीं करते थे, वो कभी भी लड़ाई की सियासत नहीं करते थे, वो कभी भी मार कुटाई की सियासत नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के नौजवानों को यह दर्स नहीं दिया कि नौजवानों मैदान में निकलो, मेरी इज्जत बचाओ, मेरे लिए कुर्बानी दो, मेरे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाओ। उन्होंने कभी भी ये किरदार अदा नहीं किया। नाज़रीन, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि सदर कराची के इलाके के अंदर सिर्फ एक छोटे से मकान के अंदर अपनी जिंदगी के तमाम दिन गुजार दिए। ना कोई जायदाद बनाई, ना महलात बनाए, ना बागात बनाए, ना ही अपने घर को रेगुलाइज कराने की कोई बात करी। वो थे कायदे मिल्लत इस्लामिया। जब उनकी जोजा मोहतरमा जो कि सऊदी नेशनल थी, आज उनके जो फर्जंद थे उनकी भी जोजा जो है वो भी सऊदी नेशनल है। उन्होंने जब उनके तरक्के की जायदाद मिली, हिस्सा मिला, उनके वालिद के लड़के का हिस्सा यानी उनकी जोजा के यानी कायदे अहले सुन्नत के ससुर की जब तरक्के की जायदाद में से उनकी वाइफ को हिस्सा मिला तो उन्होंने एक मकान खरीदा जो क्लिफ्टन पर है और क्लिफ्टन पर ही उनका मज़ार है, अब्दुल्ला शाह गाजी पर। वहाँ आज उर्स का सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे ऐसे अकाबरीन इस पाकिस्तान के पास थे। अगर आज की नौजवान नस्ल उनके नक्शे कदम पे चलती है, उनको फॉलो करती है, तो फिर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका जो है वो उन के हाथ में होगी। लेकिन एक तरफ आज का नौजवान, आप देखिए रस्क व सुरूर की महफिलों के अंदर जो इस बात करते हैं पाकिस्तान को मदीने की रियासत का तस्वुर देने की, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू करते हैं
तो वहाँ गाने बजाने और ढोल ताशों से प्रोग्राम शुरू होता है। तो क्या हम ये समझते हैं कि हमारा नौजवान जो तबका है वो सही सिमत पर गामजन है? क्या ये करप्शन हमारी अदलिया को नजर नहीं आ रही? क्या ये जुल्म हमारी अदलिया को नजर नहीं आ रहा? जो हमारे इदारे हैं क्या उनको ये कुछ नजर नहीं आ रहा? क्यों वो खामोश हैं? क्यों उतनी ढील दी हुई है उन्होंने कि अब तक उस शख्स के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर रहे जो अदलिया को और हमारे इदारों को अवाम से लड़ाने की बात कर रहा है? उसकी मर्जी का अगर अदलिया फैसला देती है तो मिठाइयां बंटती है, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ अगर अदलिया कोई फैसला देती है तो सारे जज गद्दार हो जाते हैं, सब बेईमान धोखेबाज हो जाते हैं, हमारे सारे इदारे गद्दार हैं, उनके सरबराह सारे धोखेबाज हैं, बेईमान हैं। सिर्फ जो नियाजी साहब के चाहने वाले वही पाकिस्तान से वफादार है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिनकी असलाफ ने कुर्बानियां देकर, जिनके आबा व अजदाद ने कुर्बानियां देकर, जिनके बड़े बड़े उलमा इकराम ने कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान बनाया था, उनके ऊपर गद्दारी का और उनके ऊपर जनाब अली उनके गले में तोक डाला जा रहा है, उनके माथे पे गद्दारी का झूमर सजाया जा रहा है। यानी 22 करोड़ अवाम। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ 22-23 करोड़ अवाम है, दूसरी तरफ चंद लाख अफराद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को नचाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी सोशल मीडिया को नचाया हुआ है। मकर, फरेब, धोखा, बेईमानी और ये सारे काम उन्होंने किए हैं, मंजर पर आ रहे हैं। जो बोया था वही काट रहे हैं ना। जो कल तक ये अवाम को धोखा देते रहे कि हम आफिया सिद्दीकिया को जैसे इख्तिदार में आएंगे रहा कराएंगे, लेकिन अब फराह गोगी की हिमायत के अंदर जलसे, जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं जो कि उनका राइट हैंड थी करप्शन के अंदर, जो मुल्क से फरार हो चुकी है, जिसको मुल्क से फरार कराने में भी उनका हाथ है। एक तरफ ये सिलसिला, दूसरी तरफ नौजवानों को वरगलाकर, बेवकूफ बनाकर हमारे अदारों के सामने खड़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, अब हमने ये फैसला करना होगा, हमारे उन अकाबरीन की नस्लों ने यह फैसला करना होगा, हमारे उन लोगों की जो जिनकी औलादें मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जो पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी किला देखना चाहते हैं, उन्होंने ये फैसला करना होगा कि उन्होंने क्या खानकाहों में बैठा रहना है। जब पाकिस्तान बना था तो उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत मैदान अमल में निकल कर आए थे और उन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया था, पाकिस्तान बना था। आज ढोंगी लोग कायदे आज़म का रूप धार कर और ये कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई इस दुनिया पर मुसलमानों का रहबर और रहनुमा और लीडर है तो वो शख्स है जिसका नाउज़ुबिल्लाह मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जिसको हमारे मुल्क के इदारों ने मौका फराहम किया और उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो पाकिस्तान को कितनी गहराई के अंदर ले गया, दलदल के अंदर ले गया, कीचड़ के अंदर ले गया, ये आपके सामने है। हर इदारा जो है इंतहाई करप्शन की सतह पर पहुंचा और बेनिफिट किसने उठाया? आज वो अवाम को जो है धोखा देकर वो अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नाज़रीन, हमने देखना यह है कि हमारा वतन पाकिस्तान, उसके बनाने वाले कौन लोग थे और उसको बचाने वाले कौन हो सकते हैं। बनाने वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने एक नजरिया दिया, उन्होंने पाकिस्तान बनाते वक्त 14 निकात दिए। फिर जिन्होंने पाकिस्तान को दुआम बख्शने में अहम किरदार अदा किया, उन्होंने 73 का आइन बनवाया। 73 के आइन के तहत पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। 73 के आइन के तहत यह बात वाज़ेह तौर पे बताई गई कि कोई भी मुतज़ाद कानून जो कि दीन से मुतज़ाद हो, जो कि इस्लाम से तसादुम रखता हो, जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो, वो पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने में अहम किरदार अदा किया। आज भी हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे ही अकाबरीन की जरूरत है, ऐसे ही कायदीन की जरूरत है जो पाकिस्तान के नौजवानों को इस्लाम की तरफ लेकर आए, ना के बेराह रवी की तरफ लेके जाएं। हमें जो जरूरत है वो नजरिए पाकिस्तान के दिफा की जरूरत है।
हमें जो ज़रूरत है अपनी मुसल्लह अफवाज, अपने इदारों का साथ देने की ज़रूरत है। हमें जो ज़रूरत है हमारे अदलिया के जो मुनसिफाना फैसले हैं उनके साथ, अदलिया के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जो लोग अदलिया को निशाना बना रहे हैं, जो हमारे इदारों को निशाना बना रहे हैं, उनका रास्ता हमें रोकना है। और रास्ता रोकने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि सबसे बेहतर तरीका क्या है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि जो भी शख्स बुलंद बांध दावे करता है, हमारी आवाम को, हमारे नौजवानों को उसका माजी देखना होगा। अगर उसका माजी बेदाग है तो वो हमारा लीडर और रहनुमा हो सकता है। लेकिन अगर उसका माजी ही, देखिए, पहचाना जाता है इंसान को उसके माजी से। अगर उसका माजी ही शफाफ नहीं है तो वो कैसे शफाफ हो सकता है। फिर हाल देखना है उसका कि हाल के अंदर जो उसके इक़दाम हैं, जो उसने वादे किए हैं, जो उसने कमिटमेंट्स किए, वो उस पर कितना पूरा उतरता है। अगर वो अपने कमिटमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, ठीक है, माजी में झोल है, लेकिन हाल के अंदर वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरी कर रहा है, चाहे वो कमिटमेंट्स अवाम के साथ हो, चाहे वो कमिटमेंट अपने कारकुनान के साथ हो, चाहे वो कमिटमेंट्स अपने जमात के साथ हो। और सबसे अहम कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट है रब्बे कायनात के साथ। अगर कोई रब्बे कायनात के साथ कमिटमेंट करके चल रहा है और अवाम को ये बता रहा है कि जनाब मैं आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकता हूं, और वो जो बात कर रहा है, जैसे साबका हुकूमत के सरबरा ने ये बात की कि मैं पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहता हूं, लेकिन जो कमिटमेंट उनकी थी, अवाम को जो उन्होंने नारा दिया कि मदीने की रियासत बनाएंगे, लेकिन आपने देखना यह है कि जो शख्स मदीने की रियासत बनाने का तसव्वुर दे रहा है वो अमली इक़दाम क्या कर रहा है। आया क्या वो उसके इक़दाम वही हैं जो मदीने की रियासत के लिए इंतहाई जरूरी हो सकते हैं? सच्चाई, ईमानदारी, बेलौस खिदमत, चोरी, डकैती, मकर और फरेब से इज्तिनाब, और चोरों और डाकुओं से को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अमली इक़दाम नहीं। ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। जो शख्स इस वक्त जलसे, जुलूस और रैलियां निकाल रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपनी जात की बका के लिए, अपने आप की बका के लिए अवाम को धोखा दे रहा है। तो हमें उसका रास्ता रोकने के लिए ये इक़दाम करने हैं कि हमें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुर्बतदारों को, अपने बहन भाइयों को, और जो हमारे ज़ेर असर लोग आ सकते हैं, जो हमारी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे कम ये कहें कि इस शख्स का साथ ना दे। ये पाकिस्तान को वियतनाम बनाना चाहता है, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। उसके वजीर यही बात कर रहे हैं, इशारतन बात कर रहे हैं, किनायतन बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जंग दल करो। एक शख्स फर्द वाहिद जिसके साथ 25-30 लाख अफराद हैं, वो 23 करोड़ 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा कैसे हो सकता है? हम अगर खामोश होकर बैठ जाएंगे तो ये 25-30 करोड़ अफराद जो है, यही आपके सर पर, सॉरी 25-30 करोड़ नहीं, 25-30 लाख अफराद 25 और 20 करोड़ अफराद के ऊपर गालिब आ जाएंगे। तो लिहाजा हमें अपनी खामोशी को तोड़ना भी होगा, इसको रोकना भी होगा। अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से कायदे इमाम इनकलाब मुस्तफ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी शाह अहमद दुरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त अब कलेजी किरदार अदा किया था, जब पाकिस्तान में जो क़ुव्वतें लिसानियत और अज़बियत के ऊपर परवान चढ़ रही थी, उन्होंने अज़बियत और लिसानियत का रास्ता रोकने के लिए मिल्ली यकजहती कौंसिल बनाई और बाद में मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, और उन्होंने मजबूर किया उस वक्त के डिक्टेटर को कि उसने वर्दी उतारी, और फिर मजबूर किया कि जनाब अली वो सदारत छोड़े। तो नाज़रीन, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमने पहचानना होगा कि आस्तीन का सांप कौन है, और जो आस्तीन का सांप आपको सामने साफ नजर आ रहा है उससे इज्तनाब करें, उससे बचें। और सांप के डसे का इलाज ये है कि जनाब अली ना हम जलसों में जाएंगे, ना रैलियों में जाएंगे, ना जुलूस में जाएंगे। हम इस किस्म के किसी भी, चाहे वो सियासी जमात कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, अगर वो गलत सिमत में चल रही है तो हम उनके जलसों और जुलूस में जाकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम खामोशी से अपने घर में बैठेंगे, और ये हमारी खामोशी जो है
ये इस बात की दलील होगी कि जब जलसे में कोई नहीं आ रहा, जुलूस में कोई नहीं आ रहा, तो हम उसके साथ नहीं हैं। कम से कम खुदारा इतना कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने यह प्रोग्राम सुना है, देखा है, वो ज़रूर उस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से उन्हें बताया गया है, या जो कुछ उनकी समझ में आया है। कम से कम सच्चाई को फ़रोग़ देने के लिए ईमानदारी के साथ मैदान अमल में निकलें और उन क़ुव्वतों का साथ दें जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जो पाकिस्तान बचा सकती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।